विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की टेंशन बढ़ा सकते हैं जीतन राम मांझी। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है और उससे भी पहले दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और हम पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अपने पार्टी विस्तार की ओर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच जीतन राम मांझी के बारे में अब सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि दिल्ली में जो 12 सीटें आरक्षित है, जीतन राम मांझी की नजर उन तमाम 12 सीटों पर है कि इन 12 सीटों पर उन्हें टिकट मिल जाए। दरअसल हम पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। वहां की 12 आरक्षित सीटों पर जीतन राम मांझी की नजर है। यही वजह है कि पार्टी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रही है। 23 दिसंबर को बैठक होनी है। हम पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव में भी 10 सीटों पर उम्मीदवार देना चाहती थी, लेकिन बीजेपी के साथ सहमति नहीं बन पाई थी। बिहार विधानसभा उपचुनाव में हम पार्टी ने इमामगंज की सीट जीत ली है। यहां से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी विधायक बनी। इससे पार्टी काफी उत्साहित है। वहीं 5 महीने पहले तक हम की स्थिति ये थी कि इस पार्टी पर जेडीयू में विलय करने का दबाव था, लेकिन पार्टी सुप्रीमो जीतन राम मांझी तैयार नहीं हुए। इस वजह से उनके बेटे संतोष मांझी को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के बारे में यहां तक कह चुके थे, ये मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बने, लेकिन मांझी का साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया था। वहीं लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास का संकल्प तोड़ा। फिर 2024 में गया लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर सांसद के साथ ही केंद्रीय मंत्री भी बन गए। उनके बेटे संतोष सुमन बिहार सरकार में 2 विभागों के मंत्री हैं। ये वही जीतन राम मांझी है जिन्हें नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री बनाया और फिर कुर्सी से भी हटा दिया। जीतन राम मांझी 20 मई 2014 से 20 फरवरी 2015 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। वहीं हम पार्टी कुछ खास प्रदेशों की आरक्षित सीटों की राजनीति को साधना चाहती है और ऐसी सीटों पर उनकी नजर है। हम पार्टी की नजर दिल्ली, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना की आरक्षित सीटों पर है। इन राज्यों में हम पार्टी अपना संगठन भी खड़ा कर रही है। केरल विधानसभा में 140 सीटें हैं, जिनमें से 14 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति की आरक्षित है। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं, जिनमें से 36 सीटें अनुसूचित जाति और 15 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तेलंगाना में अनुसूचित जाति की 19 और अनुसूचित जनजाति की 12 सीटें हैं। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। जीतन राम मांझी दलितों में मुसहर समाज से आते हैं। अपने बयानों से उन्होंने अलग छवि बनाई है। जीतन राम मांझी को सीएम पद से जब नीतीश कुमार ने हटवाया तो उन्होंने बगावत कर दी। जेडीयू से अलग तो हुए ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नाम की पार्टी भी बना ली। वहीं मांझी के पिता खेतिहर मजदूर थे। जीतन राम मांझी ने पहले तो सरकारी नौकरी की, लेकिन नौकरी छोड़ 1980 में पहली बार विधायक बने। बिहार में कई विभागों में मंत्री रह चुके हैं। अपनी अलग पार्टी बनाने के बाद परिवारवाद की परवाह नहीं करते हुए अपने बेटे को 2 बार एमएलसी बनवाया और मंत्री भी। वहीं बेटे संतोष सुमन गया कॉलेज गया में पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मांझी ने हम पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बेटे को ही बनाया है। लोगों में अलग मैसेज जाए, इसलिए टेकारी के विधायक अनिल कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वहीं अनिल कुमार भूमियार जाति से आते हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वहीं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हम पार्टी ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारा और उसमें से 4 पर जीत हासिल की। इमामगंज, टेकारी, बाराचट्टी और सिकंदरा में पार्टी जीती। जीतने वालों में जीतन राम मांझी के साथ ही उनकी समधन ज्योति देवी भी रही, जो बाराचट्टी से विधायक हैं। जीतन राम मांझी जब गया से लोकसभा चुनाव जीत गए तो उनकी इमामगंज सीट पर विधानसभा उपचुनाव कराया गया। उपचुनाव में उनकी बहू दीपा मांझी विधायक चुनी गई। वहीं आपको बता दें कि अब दिल्ली में विधानसभा की 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। इन सीटों पर हम पार्टी की नजर है। इन तमाम 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। इनमें से 11 सीटें ऐसी है जिस पर बीजेपी रनिंग पोजीशन पर रही। सीमापुरी ऐसी सीट रही जिस पर लोजपा रनिंग पोजीशन पर रही। यहाँ आप पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम ने लोजपा के संत लाल को हराया था। तो देखिए, हम पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अपने पार्टी विस्तार पर काम कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के 12 आरक्षित सीटों पर उनकी नजर है और इसके साथ ही सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि इन 12 सीटों पर जिस तरीके से जीतन राम मांझी की नजर है तो कहीं ना कहीं एनडीए को टेंशन में डाल सकती है।
फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़4 नेशन।